विभागशा एक। किसी को नहीं मानते, प्रभु राम जी हमारे आराध्य देव हैं। और फिर उससे भी बढ़कर के है हमारे लिए राष्ट्र धर्म। हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को हम लोगों ने कैसे विश्व गुरु बनाना है, कैसे हम लोगों ने इस देश को आगे ले जाना है, इतनी सी बात मैं केवल मात्र जानता हूं कि ये संघ हमें ये सारी बातें जो है सिखाता है। बिल्कुल गैर राजनीतिक है। हम किसी भी पार्टी विशेष की बात ना करते हुए, किसी विशेष जाति धर्म की बात ना करते हुए हम इसमें जो है अपना समय दें, निकालें और राष्ट्र के लिए जो है हम कुछ ना कुछ करें। यही इस संघ का मूल उद्देश्य है। तो मैं, क्योंकि ज्यादा मुझे इतिहास के बारे में इतिहास पता नहीं है, तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं केवल मात्र आप सभी लोगों का, जितने भी यहाँ पर ये संघ के जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं इन बच्चों से भी यह अपील करना चाहूंगा कि बच्चों, इस भारत माता की रक्षा के लिए ये जो यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई है ना, ये देखने के लिए नहीं है, सजा सजावट के लिए नहीं है, लेकिन इसकी रक्षा के लिए। और जो यहाँ पर जो ये संघ के जो संचालक है, जिन्होंने जिस संघ को शुरू किया था चलाना, मेरा ख्याल है कि 1925 में, तो ये तब से लेकर के स्वतंत्रता से पहले जो इस संघ का निर्माण हो चुका था। तो जिन्होंने इस संघ के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, इनके हम हम जो है मार्ग पर चलते रहें और इस संघ को जो है मजबूत करें और ज्यादा संगठित करें। ऐसा मेरा आप सभी बच्चों से भी निवेदन रहेगा कि अपने, तो ये, और बहुत पहले से लेकर के जब हम युवा अवस्था में भी थे, तब भी मुझे संघ से जो भी कुछ गाहे बगाहे से मुझे जानकारियां मिलती रहती थी। मुझे बड़ा शौक था संघ के साथ जुड़ने का, क्योंकि संघ एक इस प्रकार की कार्यशैली संघ की है कि इसमें ना तो किसी जाति धर्म और ना ही किसी पार्टी धर्म का इसमें जो है किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। एक यह संस्था गैर राजनीतिक संस्था है और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। इस संस्था के माध्यम से जो भी कुछ मैंने एक निचोड़ निकाला, वो इस संघ में मैंने ऐसा पाया कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति जब कभी कभी हमारे राष्ट्र के ऊपर आई, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, ये हमारा आरएसएस जो है, उसने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और राष्ट्र हित के बारे में बात करते हुए राष्ट्र को बचाया है। बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है आज। और मैं यहाँ के अपने इस क्षेत्र के लोगों से भी यहाँ इस मंच के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक इस संघ के साथ जुड़े, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हम संघ के प्रति है कि ना जाने ये संघ किसी पार्टी विशेष का है, जबकि ऐसा नहीं है। ये संघ जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए है। हमारा भारतवर्ष, अभी अध्यक्ष, ये जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं दाड़ला, अपने दाड़वा से, इनके साथ भी वैसे ही बातचीत चली थी। ये तो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं संघ के बारे में, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। बस केवल मात्र मेरे
समुद्रार्शनिःश्रेयसस्रैकमुग्रम् परं साधनन्नाभिरावृतम् तदन्ता स्फुर्त्वक्षया ध्येयनिष्ठा अत्र भूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेक्षकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटिहम् शुभामाशु सन्देहि तत्पूर्ते संचैव यत्कण्ठकाकीर्णमार्गम् स्वयं श्री माता को पुनः परम वैभव के सिंहासन पर विराजमान करना है, तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति निर्माण की यह तंत्र शाखा तंत्र विकसित किया गया। एवं 97 वर्षों की सतत साधना में हम देख रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शाखा तंत्र के माध्यम से निकले हुए स्वयंसेवक जो अनेकों संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक महासंघ हो, मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ हो, विद्यार्थियों के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरोग्य भारती हो, संस्कृत अपनी जो वेद भाषा रही है, सभी भाषाओं की जननी रही है, यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी आधुनिक वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि संस्कृत भाषा संपूर्ण विश्व में सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो इस प्रकार की उस संस्कृत भाषा को संजो कर रखने का कार्य करने वाला संगठन संस्कृत भारती इस प्रकार के संगठनों के माध्यम से अपने इस समाज के अंदर सेवा भारती संगठन जब भी इस भारतवर्ष पर अनेकों संकट आए, चाहे वो बाढ़ हो या अन्य भूकंप आपदा जैसे ऐसे घटनाक्रम हुए हो, उस समय स्वयं सेवक सबसे आगे जाकर निस्वार्थ भाव से सेवा के कार्यों में निरंतर अपनी सेवाएं देता है। तो इसमें एक संतुलन बनाते हुए एवं जो हमें देता है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव रखते हुए हम उसका वंदन करते हैं। तो इस प्रकार की अपनी संस्कृति है जो संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देती है। तो डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने ऐसे संगठन का प्रारंभ 1925 में प्रारंभ किया एवं बाल स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने कि इस शाखा तंत्र के माध्यम से व्यक्ति निर्माण करना। व्यक्ति अर्थात कैसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जो इस समाज को, यह समाज अपना समाज है, इसका सुख दुख अपना सुख दुख है, इस प्रकार की भावना जिसके अंदर हो एवं इसके लिए संगठित होकर जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर यह राष्ट्र मेरा अपना है, इसका सुख दुख मेरा सुख दुख है, इस प्रकार की मानवीय संवेदना जिस व्यक्ति के अंदर होगी तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस प्रकार का घटक कहलाता है। तो ऐसे स्वयंसेवकों को तैयार करना किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं अवनति उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। तो इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कि यदि इस समाज को संगठित करना होगा, जो हिंदू समाज उस समय कहते थे कि हिंदू समाज को संगठित करना मेंढकों को एक तराजू में तोड़ने के बराबर है। यदि एक मेंढक को तराजू के एक पलड़े में यदि हम डालते हैं तब तक दूसरे मेंढक को डालते हैं तब तक वो उछलकर बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार का समाज उस समय था। उस समय अपना हिंदू समाज यदि किसी की शव यात्रा निकल रही होती थी तब 4 हिंदू एक दिशा में चलते थे। तो इस प्रकार का राष्ट्र का नेतृत्व किया एवं मातृशक्ति के मध्य में
राष्ट्र जागरण किया। तो इस प्रकार का यह भारतवर्ष रहा, लेकिन कारण क्या रहा? यहाँ पर हमारे जीवन में नई उमंग, नया उत्साह एवं इस राष्ट्र के प्रति हम सजग होकर एकता के सूत्र में बंधकर अपने इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए आज संकल्प लेते हैं। आज ही के दिन हम विजयदशमी के दिन संघ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 17 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने आज ही के दिन वहां पर 17 स्वयंसेवकों के साथ एक कक्ष में बैठकर यह घोषणा की कि आज से हम इस संगठन का प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी, जो उस समय जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूर्ण की एवं उसके पश्चात एक दिन भी चिकित्सा के रूप में कार्य नहीं किया, अपितु इस समाज के अंदर जो यह बीमारी फैली हुई थी, अपना समाज जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, निजी स्वार्थों में इस तरह से बंटा हुआ था, अपना समाज क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर। तो ऐसे समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना उस समय करते हैं। और आज हम इन 97-98 वर्षों में इस सजग साधना के माध्यम से अपना जो तंत्र है, शाखा, उसमें व्यक्ति निर्माण के कार्य में निरंतर कार्यरत है। हिंदू साम्राज्य की स्थापना की एवं वर्तमान समय में भी जिनका अनुसरण भारतीय सेना करती है, उनकी गौरव। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्यामलाल जी, अपने इस दाड़ाघाट जिला के माननीय जिला संचालक जी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु एवं इस स्थानीय क्षेत्र के आत्मीय बंधु भगिनी, आज का यह विजयदशमी का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में शक्ति उपासना का यह दिवस है। आज के दिन असत्य पर सत्य की विजय का यह पर्व है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से संपूर्ण समाज को संगठित करते हुए अपने जीवन में एक मर्यादित जीवन जीकर अपने इस समाज को जो एक मर्यादित जीवन प्रदान किया, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। मातृ मंदिर के पुजारी कर रहे मां को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी। त्रेतायां मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापर युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलो युगे। भावार्थ: सतयुग में ज्ञान में शक्ति, त्रेता में मंत्र शक्ति तथा द्वापर में युद्ध शक्ति का बल था, किंतु कलयुग में संगठन शक्ति ही प्रधान है। मां के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी कर रहे मां को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी। राष्ट्र अपना घिर रहा है संकटों के बादलों से, युद्धरत आतंकवादी देश के रक्षा बलों से, संगठित सामर्थ्य बल से चोट दे अरि को करारी, चोट दे अरि को करारी। भारती मां के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी कर रहे मां को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी। शील
है संबल हमारा, इसलिए दुर्जेय है हम। शौर्यमय गाथा हमारी, ज्ञान गीता श्रेष्ठ है हम। प्राण की बाती जलाकर आरती माँ की उतारी, आरती माँ की उतारी, भारती माँ के उपासक। मातृ मंदिर के पुजारी, कर रहे माँ को समर्पित, संगठन की शक्ति सारी। ध्वजा प्रणाम 1